आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। इस बीच श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और आरोपी आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने की भी मांग की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप ये लगाया कि आफ्ताब लगातार श्रद्धा से मारपीट करता रहा, लेकिन श्रद्धा वापस नहीं आ पा रही थी। इसकी जांच हो। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को आज साकेत कोर्ट में पेश किया गया। इस केस में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले आफ्ताब 13 दिनों से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में था, जहां से उसे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए भी ले जाया गया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस अवैध खनन करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान महिलाओं ने टीम को गांव में घुसने नहीं दिया और फिर पुलिसकर्मियों पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में कार्यक्रम में शिरकत करने बीजेपी नेता उमा भारती पहुंची थी और इस दौरान उनकी नजर शराब की दुकान पर पड़ गई, जिसे देखकर उमा भारती ने नाराजगी जताई और कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दुकान को बंद करने के आदेश दिए थे, फिर भी दुकान खुली हुई है, यानी कि सीएम के आदेश का ही अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। पंजाब के तरन में हुए धमाके के मुख्य आरोपी को एनआईए ने प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिक्कर पंजवार ऑस्ट्रिया से खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियां चला रहा था। आपको ये बता दें कि साल 2019 में तरन में धमाका हुआ था, जिसके बाद 2021 में कोर्ट ने बिक्कर पंजवार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला डॉक्टर की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। बताया गया कि अपने इलाके में महिला फ्लैट का अवैध निर्माण का विरोध कर रही थी, जिस पर कुछ लोग भड़क गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला समेत कुछ लोग उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बिहार के सहरसा से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के को खंबे से पहले बांधा गया और खंबे से बांधकर कुछ लोग उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि आरोपी ने अपने ही इलाके में किसी लड़की पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें लड़का बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, जिससे कि गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। बिहार के मुजफ्फरपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मामूली बात पर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान लोगों ने पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मारपीट की इस घटना में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं यूपी के सीतापुर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नेशनल हाईवे पर एक लड़का जान जोखिम में डालता हुआ दिखाई दिया और इस दौरान वो लड़का चलते ऑटो की छत पर ही बैठ गया और तेज रफ्तार से दौड़ रहे ऑटो पर बैठकर स्टंट करता हुआ नजर आया। वहीं पीछे से आ रहे लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जो कि अब बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और वहीं राजस्थान के जोधपुर में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लीकेज के बाद 2 सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। ये जोरदार धमाका हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी भी कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। वहीं बिहार के हाजीपुर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में इसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आग की लपटें दूर तक उठती हुई नजर आई। बताया गया कि शादी समारोह के दौरान पटाखा छोड़ा गया, जिसकी चिंगारी से बाजार में आग लग गई और देखते ही देखते यह आग फैलती चली गई, जिसे बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आसपास हाहाकार मच गया। पटना में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। गैस रिसाव की वजह से फैक्ट्री में आग लगी थी, जो कि कुछ देर में फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में भी फैल गई। आग की ऊंची उठती लपटों को देखकर लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी भी दी और मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि नुकसान कितना हुआ, इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं लग पाया है। सीमा पार से भारत में आने वाली नकली नोटों के तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर अब तक 40 लाख से ज्यादा नकली नोटों की तस्करी का आरोप भी लगा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से नोटों के खेप के साथ पकड़ा है इन्हें।
पंजाब के जालंधर में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की वारदात में मौके पर मौजूद गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कारोबारी से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और जब कपड़ा कारोबारी ने फिरौती देने से इनकार किया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और वहीं बिहार के बेगूसराय में पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां लोगों ने छापेमारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए तो वहीं लोगों ने पत्थरबाजी कर पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। आरोप यह है कि इस इलाके में कच्ची शराब बनाई जा रही थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। कश्मीर के पहलगांव में बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। काफी देर बर्फबारी होने के बाद जब रुकी तो पर्यटक होटल से बाहर आ गए और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही बर्फ के बीच खड़े होकर उन्होंने फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान पहलगाम की पहाड़ी से लेकर नदी तक हर तरफ सिर्फ कुछ दिखाई दिया तो बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई दी। होटल व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आया है। यहां हत्या के एक दोषी को सरेआम फांसी की सजा दी गई। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने एक मामले में दोषियों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की भी सजा सुनाई है। 27 दोषियों में 18 पुरुष और आपको बता दें कि 9 महिलाएं भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सरेआम कोड़े बरसाने की ये सजा मुकर्रर की गई थी। महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन को एक बड़ी चोट दी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बारूद खाने पर अटैक कर दिया, जिसमें यूक्रेन के हाइमर्स को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो करीब 70 हाइमर्स के तबाह होने की खबर भी सामने आई है। रूस ने यूक्रेन के हथियारों पर भी हमला कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई हथियार तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के रूस का जो युद्ध है वो लगातार जारी है। युद्ध के मोर्चे से एक नया वीडियो सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बारूद से भरी ट्रेन का वीडियो जारी किया है। दावा यह किया गया कि इस ट्रेन में रखे हथियारों और बारूद का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में होगा। एक तरह से रूस ने बारूद से भरी ट्रेन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। यूरोप को पावर पोस्चरिंग की कोशिश करता हुआ रशिया नजर आया। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है और इस बीच पुतिन ने अपनी सेना को युद्ध को लेकर एक नया ऑर्डर जारी कर दिया है। पुतिन ने अपने नए ऑर्डर में युद्ध को जारी रखने की बात कही है और यही नहीं, पश्चिमी देशों को भी पुतिन ने खरी खोटी सुनाई है। पुतिन ने यह कहा है कि शोर करने से जंग नहीं रुकेगी, जंग अपने अंजाम तक पहुंचकर ही रहेगी।